जग्गा एक नंबर का धूर्त किस्म का आदमी था। अभी अभी वह हेरा फेरी के जुर्म में 2 साल की सजा काट कर आया था। वहीं उसकी दोस्ती नागा से हुई थी। उन दोनों ने जेल में ही प्लान बनाया था कि साधु बनकर भोले लोगों को आसानी से लूटा जा सकता है। नागा जेल से 3 साल बाद छूटकर एक दिन जब गांव पहुंचा तो साधु के भेष में बड़ी हुई दाढ़ी देखकर, अरे नागा, तुम कहाँ चले गए थे और साधु कैसे बन गए? मैं 3 साल उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों में घूमा। वहीं पर हमें ये बाबा जगन्नाथ उर्फ जग्गा बाबा से मिला। ये दिव्य शक्ति प्राप्त बाबा हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के ज्ञाता हैं। क्या सचमुच इतने बड़े बाबा हैं? और नहीं तो क्या। प्रणाम बाबा, मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए। बाबा दिन में सिर्फ एक बार ही बोलते हैं। अगर कुछ जानना है तो कागज की एक पर्ची पर अपना नाम लिख कर दे दो। जग्गा बाबा तुम्हें कल बताएंगे। रात में नागा किशन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये भी बताता है कि शादी के 10 साल बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ है। अगले दिन 10-12 लोग नागा के घर जग्गा बाबा से मिलने आते हैं। बोलो जग्गा बाबा की जय। जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। किशन, इधर आओ। 12 वर्ष की उम्र में तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। 20 वर्ष की उम्र में तुम्हारी शादी बगल के गांव के वैद्य सुशील पंडित की बेटी लक्ष्मी से हुई। 30 वर्ष में तुम्हारी माँ गुजर गई। 27वें वर्ष में तुम्हारे यहाँ भयंकर डाका पड़ा और उसी साल तुम मरते मरते बचे। 2 दिन बाद तुम्हारा 40वां जन्मदिन है। अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी की एक ही इच्छा है कि तुम्हारा अपना बच्चा हो। किशन जग्गा बाबा का पैर पकड़ के बोला, जग्गा बाबा की जय। भीड़ में जय जयकार होने लगी। जग्गा बाबा की जय। बाबा, आप तो सर्व ज्ञाता है, हमारा उद्धार करो बाबा, कोई उपाय बताओ। उठो बच्चा, आसमान में प्रत्येक आदमी के लिए कोई न कोई सितारा है। वही उसका भाग्य तय करता है। तुम्हारा सितारा कमजोर हो गया है, उसे कुछ विटामिन की जरूरत है। मैं अपने दिव्य शक्ति से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें 10,000 रुपए खर्च होंगे। बाबा, आप महान हो, मेरी नैया पार लगा दो। मैं कल ही पैसों का इंतजाम कर दूंगा बाबा। जाओ बच्चा, कल्याण होगा। जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। चलो भाई लोग, अब बाबा के आराम करने का समय हो गया है। जिसको अपना उद्धार करवाना है वो अपनी पर्ची में नाम लिखकर जमा करवा दे। सभी लोग अपनी अपनी पर्ची जमा करवा देते हैं। उधर कल रात ही नागा ने जग्गा को किशन के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। उसी कारण सभी के सामने आज जग्गा ने रंग जमाया। पूरे गांव में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि जग्गा बाबा के पास दिव्य शक्ति है। गांव से सभी के यहाँ से फल, दूध, दही, सब्जी, पकवान, पैसे इत्यादि कुछ न कुछ जग्गा बाबा के पास आने लगा। नागा के घर का आंगन भर गया। जग्गा बाबा की जय, जग्गा बाबा की जय। सेठ जी, बाबा अभी किसी से नहीं मिलेंगे। अभी बाबा का आराम करने का समय है। अरे बेटा नागा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ काम करते थे। एक बार दर्शन करवा दो बाबा के, बस मैं चला जाऊंगा। देखिए सेठ जी, मैं अब बाबा का आदेश पालन करता हूँ। आप एक पर्ची में अपना नाम लिख कर दे दीजिए और आपका नंबर 2 दिन बाद आएगा। तब बाबा से मिल लीजिएगा। अभी 150 आदमी के बाद आपका नंबर आएगा। बाबा के दरबार में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। ठीक है बेटा, मैं 2 दिन के बाद ही बाबा का दर्शन कर लूंगा। ये कुछ सामान लाया था बाबा के लिए, पलंग, गद्दा, सोफा, चादर इत्यादि। इसे कहाँ रखवा दूं? और कुछ सेवा हो तो बताना। ठीक है, वैसे तो बाबा को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो नदी किनारे एक बड़ा सा कुटिया बनवा दीजिए, क्योंकि मेरा घर दर्शन के लिए छोटा है। बेटा, तुम कहो तो बाबा हमारी हवेली में रह सकते हैं, लेकिन अगर बाबा को एकांत पसंद है तो नदी किनारे आज ही मैं कुटिया बनवा देता हूँ। लेकिन बाबा से कहकर मेरे नाम के जो सितारे हैं आकाश में, उसको एयर स्वस्थ करवा दो बेटा। ठीक है सेठ जी, लेकिन उसे ठीक करने में 20 लाख रुपए लगेंगे, सोच लीजिए।
ठीक है बेटा, मैं आज शाम को करोड़ी मल से पैसा भिजवा देता हूँ। देर रात तक नागा के घर लोगों का तांता लगा रहता है। नागा और जग्गा मिलकर 4 बजे सुबह तक पैसे गिनते हैं। पूरे 32 लाख रुपए होते हैं। दोनों एक दिन की कमाई 32 लाख होने पर उछल जाते हैं। इस तरह तो जल्दी हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। हाँ भाई, इससे अच्छा और कोई धंधा नहीं है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था जग्गा बाबा के पास। नागा ने पर्ची वाले सभी लोगों के बारे में जग्गा को बता रखा था। जग्गा एक एक कर सभी के बारे में बता रहा था। सभी अपने बारे में बाबा के मुंह से सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और बाबा की जय जयकार हो रही थी। सभी को उनके नाम के सितारे होने के बारे में बताया जा रहा था और उसे ठीक करने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही थी। प्रणाम बाबा, मैं मुखिया रामधन हूँ। आप हमारे गांव में पधारे, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। सेठ नागरमल ने आपके लिए कुटिया बनवाई है। कृपया चलकर आप उसी में रहिए। जरूर मुखिया जी, आपके सितारे बता रहे हैं कि आप जल्दी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन पड़ोस गांव के मुखिया का सितारा तुम्हारे सितारे को बढ़ने नहीं दे रहा है। बाबा की जय हो, कोई उपचार बताइए बाबा, बाबा की जय हो। बच्चा, तुम्हारा सर स्त्री कुल का है। उसे सोना, चांदी, हीरे आदि के गहने से बहुत प्यार है। अगर तुम 1 किलो सोना चढ़ा सकते हो तो तुम्हारा सितारा उसके सितारे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। नदी किनारे भव्य कुटिया में नागा और जग्गा रहने लगते हैं। रोज सैकड़ों की भीड़ जमा होती है। दान दक्षिणा से कुटिया भी भरने लगती है। तभी मौसम में खराबी आने के कारण 3 दिन से सितारे बादल के कारण दिखाई नहीं देते। लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग दौड़े हुए जग्गा बाबा की कुटिया पर पहुंचते हैं। इधर नागा और जग्गा को भी लगता है कि सितारों को ठीक करके लोगों के दुख दूर करने का जो नाटक किया है वो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए कुछ बड़ा हाथ मारकर भागने की फिराक में थे। मौसम ने उनकी सुन ली। गांव वासियों, आपको 3 दिन से सितारे नहीं दिख रहे हैं। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हमें बचाइए, हमें बचाइए। आप सभी के सितारे चोरी हो गए हैं। एक बहुत बड़ा चोर आप सभी के सितारे चोरी करके ले गया है। मैंने उससे बात की है। उसने कहा कि गांव वाले अगर अपना अपना सितारा चाहते हैं तो उन्हें अपने घर के सारे गहने और जेवरात देने होंगे। अगर ऐसा है तो मैं अभी सारे गहने लाकर आपको देता हूँ। सभी अपने घर के सारे गहने लेकर कुटिया में रख देते हैं। उधर करोड़ी मल का दोस्त शहर से फोन करके बताता है कि मौसम में खराबी के कारण बादल छाए हुए हैं और कल से मौसम ठीक हो जाएगा। ये बात करोड़ी मल अपने पिताजी को बताता है। नागरमल मुखिया को ये बात बताता है। सभी लोग कुटिया पर पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि जग्गा और नागा दोनों हीरे, जवाहरात और पैसे लेकर एक नाव में लादकर नदी के रास्ते से भागने की तैयारी में हैं। और तभी बादल भी हट जाता है। आकाश में सितारे चमचमाने लगते हैं। पकड़ लो इन धूर्तों को। कोतवाल जी, इन्हें जेल ले जाइए। बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन बुरा ही होता है। पैसा अच्छे कर्मों से मेहनत करके ही कमाया जाता है। जल्द और बुरे काम करके बनाए गए पैसे कभी नहीं टिकते। जैसे नागा और जग्गा जेल में सड़ रहे हैं।